हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई में जनवरी 2023 में आए थे। दूसरे चैप्टर्स की और दूसरे ईयर्स की भी मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसको जरूर एक बार देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। ओके, सो फिलहाल उसमें हम स्टार्ट करते हैं। फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एट 300 केल्विन, ये चार प्रोसेस दिए हुए हैं जिसमें डेल एच और डेल एस की वैल्यूज दी है, और ये किलो जूल पर मोल में है, जूल पर मोल में है। द नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस का एक सिंपल उसूल रहता है, और स्पॉन्टेनियस में देखिए डेल जी जो आपकी होती है, अगर ये लेस देन जीरो है तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। डेल जी अगर इक्वल टू जीरो है तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, और डेल जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इट मीन्स इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो जिसमें डेल जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो बेसिकली आपको पता करना है। ठीक है, अगर आप ए का देखोगे, और एंड ऑल्सो क्या होता है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस का फॉर्मूला होता है। ओके, सब टी यहाँ पे 300 केल्विन है, और इसको बस आपको इंटू 10⁻³ करना है। तो अगर आप ए का देखोगे, इस फॉर्मूले लगाओगे तो -25 इंटू 10⁻³ ओके, क्योंकि किलो जूल था तो जूल में कर दिया हमने, -300 यानी टेम्परेचर इंटू -80। ओके, तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, करेक्ट, यानी लेस देन जीरो। बी का देखोगे सिमिलरली तो -22 इंटू 10⁻23 -300 इंटू 40, और दिस विल बी अप नेगेटिव वैल्यू अगेन, यानी लेस देन जीरो। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो देख लेना आप। सी का हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ -300 इंटू -50, एंड दिस विल बी योर पॉजिटिव वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, यानी ग्रेटर देन जीरो। एंड जो डी है अगेन 22 इंटू 10⁻³ -300 इंटू 20, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो। नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा था, यानी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये सी एंड डी आपके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नंबर पूछा था, यानी आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर डिकम्पोजेज एट 2300 केल्विन, ये रिएक्शन दी हुई है। द परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग एट 2300 केल्विन एंड 1 बार इज। नाउ अब देखिए गाइज, इसको अगर मैं ऐसे मान के चलूं कि देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है, और ये हो गया H2 प्लस हाफ O2, सब के सब गैसियस स्टेट में है। तो लेट जस्ट से कि एट टी इक्वल्स टू जीरो ये 1 मोल था। जब एज्यूम कर लो, जैसे अब आप नॉर्मली इस क्वेश्चन करते हैं जीरो, और जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ होगा या आफ्टर जब ये डिकम्पोज होके ये रिएक्शन बनी है, तो लेट जस्ट से अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा हुआ तो अल्फा बन गया, और यहाँ पे हाफ अल्फा हो गया, क्योंकि जो भी यहाँ प्रोडक्ट होता है जिससे भी मल्टीप्लीकेशन होती है वो आप ऐसे जो का तो लिख लेते हो। ओके, सो अब इसमें जब इसका आप पार्शियल प्रेशर्स काउंट करते हो तो ओवरऑल प्रेशर कितना हो जाएगा इसका। तो ओवरऑल अगर आप जो मोल्स हैं पहले इसके काउंट करते हो, यानी एस सिस्टम ओवरऑल टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस हाफ अल्फा, यानी ये कट गया तो 1 प्लस लेट जैसे 0.5 अल्फा मैं इसको मान लेता हूँ। ओके, तो अब इसका पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई दिस 1 प्लस 0.5 अल्फा इंटू जो आपका टोटल प्रेशर है, ओके पी। ओके, जो सिस्टम का प्रेशर हो गया टोटल लेट जैसे पी है, और यानी जो कि 1 बार दिया हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्ट 1 बार ही लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो ये हो गया पी इक्वल्स टू 1 बार, है ना, 1। सिमिलरली इसका अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5 इन अल्फा इंटू पी टोटल, यहाँ लेकिन 1 बार दिया हुआ तो 1 हो गया। एंड सिमिलरली 0.5 अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 अल्फा, ये हो गया इंटू पी यानी 1। तो ये हो गया। अब के जो इक्विलिब्रियम होगा इसमें क्या हो जाएगा, पी ऑफ O2 का पावर हाफ पी ऑफ H2 डिवाइडेड बाई पी ऑफ H2O। ओके, सो जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू पी ऑफ O2 कितना हो गया, ये वाला, यानी 0.5 अल्फा अपॉन 1 प्लस 0.5 अल्फा की पावर हाफ इंटू पी ऑफ H2 यानी अल्फा अपॉन 0.5 अल्फा, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस 0.5 अल्फा। करेक्ट गाइज। अब इसको जब आप पूरे को रिजोल्व करते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, इट विल बी इज 2 इंटू 10⁻³ अब इसको गौर से देखिए गाइज, 1 प्लस 0.5 अल्फा से कैंसिल आउट हो गया, तो 0.5 अल्फा की पावर हाफ इंटू अल्फा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 अल्फा की पावर हाफ एंड 1 माइनस अल्फा। नाउ गाइज इन सच केसेस देखिए आप इसको पूरे को सोल्व कर सकते हो, दैट इज फाइन, बट इन सच केसेस क्योंकि अल्फा जनरली हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी बहुत स्मॉल होती है, तो आपने देखा होगी भी होगा, हम एक एजम्पशन मान लेते हैं क्वेश्चंस में कि ये 1 माइनस अल्फा 1 प्लस इसका भी अल्फा का भी हाफ उसका भी स्क्वायर रूट, तो ये जनरली हम इनको इग्नोर कर देते हैं इनकी वैल्यूज को, अगर इस तरह की वैल्यूज होती है। आई होप आपने बहुत बार देखा होगा ना, तो इसको इग्नोर कर दो। तो हम क्या कह देते हैं कि वन हो गई, बहुत स्लाइटली वन में बहुत कुछ छोटा सा 1.005 ऐड हुआ या वन में बहुत थोड़ा सा माइनस हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन में आपका नियरली आंसर आ जाएगा, तो हम इसलिए कर लेते हैं। तो 10⁻³ इक्वल्स टू ये हो गया 0.5 या अल्फा बाई 2, यानी अल्फा की पावर हाफ इंटू अल्फा, और ये हो गया 2√2। ओके गाइज, सो इट विल बी इक्वल्स टू अल्फा की पावर 3/2 डिवाइड बाई अल्फा 2। तो अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो 4 इंटू 6 और ये हो जाएगा अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2। तो अब गाइज अब इसको सोल्व ही करना है, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻³ क्यूब रूट कर दोगे दोनों साइड, तो अल्फा विल बी 2 इंटू 10⁻, ये 6 है, -2। ओके, सो इट विल 2 इंटू 10⁻² विल बी योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन, परसेंटेज में पूछा है डिग्री, तो देखिए अल्फा अब क्या है, परसेंटेज ऑफ जब आपको वाटर निकालना है डिकम्पोजिंग क्या हो जाएगा, कितना जितना वाटर डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज्ड वाटर डिवाइडेड बाय इनिशियल जो भी आपकी कंसंट्रेशन होगी मल्टीप्लाई बाय 100। डिकम्पोज कितना हुआ 1 माइनस आपने यहाँ अल्फा किया था, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी 2 इंटू 10⁻² हो गया, डिवाइड बाय इनिशियल आपने कितना लिया था, तो ये हो गया 1 इंटू 100, तो ये क्या होगा 2%। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर 273 ऐड कर दोगे तो आपका 300 केल्विन हो गया बेसिकली, एट 1 atm प्रेशर, ये हो गया के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड की रिएक्शन दी हुई है। स्टैंडर्ड गिव्स एंड फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल जी पूछा हुआ है एट 27 डिग्री यानी 300 केल्विन पे। ओके, तो देखिए स्टैंडर्ड पूछा हुआ है, तो वी नो कि डेल जी नोट का वैल्यू क्या होता है -RT/ln(k). ओके, या इसको कैसे लिख सकते हो, डेल जी नोट इक्वल टू -2.3, क्योंकि ln2 की वैल्यू 2.3 है, 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, RT log k हो गया। बस आपको k की वैल्यू पता करनी है, k की वैल्यू क्या होती है, kf फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। ओके, तो ये क्या दी हुई है 10⁻3, बैकवर्ड क्या है 10⁻2, यानी k की वैल्यू होगी आपकी 10। इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो डेल जी नॉट विल बी इक्वल्स टू -2.3 इंटू आर की वैल्यू क्या है 8.3। यूनिट्स को जरूर देखते रहे करें गाइस, केल्विन है इसलिए आर टी टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा आपका 300 एंड लॉग ऑफ 10 क्या हो जाएगा 1। तो ये पूरे को कैलकुलेट करते हो जब आप, तो आपका आ जाएगा -5741.379 जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में पूछा है, तो ये बिंदी 3 इधर करके चिपका दो, -5.741 किलो जूल पर मोल। ओके, सो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया आपका 6, क्योंकि 5.7 है तो 6 हो गया, -6 यानी माइनस यहाँ पे, तो 6 विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 298 केल्विन, देखिए रिएक्शंस दी हुई हैं और इनके इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज दी हुई है। बेस्ड ऑन अबव इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी। देखिए थर्मोकेमिस्ट्री में आपको जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे, और मैंने आपको सिंपल बोला था कि इस तरह से इनको एडजस्ट करो ताकि आपकी ये रिएक्शन फाइनल हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए लेट जस्ट से कि जो ये वाली जो आपकी रिएक्शन है N2 + H2 और 2NH3 जो दे रहा है, ओके, इसको क्या करते हैं, लेट जस्ट से इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रिएक्शन क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2NH3 है तो इसको रिवर्स कर रहा हूँ मैं, बस ये मैं यही अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2NH3 है लेफ्ट में, यहाँ 2NH3 मैंने कर दिया, तो 2NH3 और ये हो गया N2 + 3H2। ओके, अब K1 क्योंकि मैंने रिएक्शन उल्टी कर दी तो रिएक्शन इसका K1 जो ये था, अब क्या K1 हो जाएगा इसका 1/K1। ओके, अब ये जो N2 + O2 2NO है इसको आप सेम रखो, N2 + O2
एंड 2NO सेम रखा तो ये हो गया K2। एंड जो थर्ड रिएक्शन है इसको कर दो आप मल्टीप्लाई बाई 3, तो यानी 3H2 प्लस 3/2O2 ये देगा आपको 3H2O। अब 3 से मल्टीप्लाई किया ही तो K क्यूब पे क्या अंतर आ जाता है, देखिए पहले H2O था तो रिएक्शन में आपका ऊपर H2O ऐसे कंसंट्रेशन आ रही थी, 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा, तो यानी इसका जो K की वैल्यू K3 का क्यूब हो जाएगा। समझ में? अब देखिए अगर इसको मैं ऐड करता हूं इन सबको तो ओवरऑल रिएक्शन ये बननी चाहिए। ओके, सो अब क्या है N2 से इसमें आपकी कैंसिल आउट होगी N2, 3H2 से आपकी 3H2 कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या देखिए 2NH3 बचा ये, और ये हो गया 3/2 प्लस 1 5/2O2, और इधर बच गया 2NO प्लस 3H2O। तो यानी जब ये हो गया इस सब का क्या कर दो आप प्रोडक्ट कर दो, यानी 1/K1 मल्टीप्लाई बाई K2, ये K2 है, मल्टीप्लाई बाई K3 क्यूब। करेक्ट गाइज। अब जब ये बना आपका तो इसकी वैल्यूज रख दो बस। वैल्यूज कैसे रखोगे, 1/K1 क्या है 1/4 इंटू 10⁵, ओके, मल्टीप्लाई बाई K2 क्या है 1.6 इंटू 10⁻12, और K3 क्या हो गया 1 इंटू 10⁻−13 का क्यूब। इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻−33, यानी ये इधर हो गया आपका 4। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये इक्वेशन दी हुई है बेसिकली, डेल एच दिया हुआ है इसका -90 kJ। इसका मतलब क्या है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल एच लेस देन 0 होता है एक्सोथर्मिक के लिए, एंडो के लिए डेल एच ग्रेटर देन 0। द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3, प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ाना है। ठीक है, अभी ली चैटलियर प्रिंसिपल के जो आपके रूल्स हैं सीधे सीधे बस वो लग रहे हैं, आपको याद है तो बढ़िया है। देखिए पहला टेम्परेचर पे बता रहे हैं। देखिए टेम्परेचर पे क्या होता है कि अगर रिएक्शन लेस देन 0 है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हो तब जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। समझ में? यानी अगर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, यानी SO2 एंड O2 इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली देखिए एंडोथर्मिक अगर ये होती तब यानी डेल एच ग्रेटर 0, तब क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तब फॉरवर्ड बढ़ता है। तो बस यहाँ पे दिक्कत हो गई, कृपा यहाँ पे अटक गई इसमें। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो हो गया इनकरेक्ट। ओके, अब सेकंड है इंक्रीजिंग प्रेशर। देखिए क्या होता है, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जो इक्विलिब्रियम है हमेशा लेस नंबर ऑफ मोल्स जहां भी होंगे ना प्रोडक्ट में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल सपोज 2 है, इधर 3 है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। सपोज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 हो, तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इस तरह से बढ़ेगी, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स पे लेस पे बढ़ाने पे। और ऑब्वियसली अगर घटाओगे तो मोर नंबर्स पे जाएगी। अगर दोनों साइड इक्वल मोल्स है तो प्रेशर चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज करने पे नो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स पे। तो इसमें कितना है 2 + 1 3, इधर 2 है, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे तो और लेस नंबर मोल्स यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रही है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड है एडिंग मोर SO2। देखिए हमेशा क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे है ये प्रोडक्ट, यानी अब जितना आप SO2 O2 है इसमें वो जितना खर्च हो रहा है उतना ही बन रहा है, ये एक इक्वल उसमें कंसंट्रेशन में फिक्स है। लेकिन जब भी आप रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, कोई से भी रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो बेसिकली देखिए आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो SO3 बना रहे हैं, तो जब भी इनकी किसी की भी क्वांटिटी आप बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगी। अगर आप प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ा दे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ भागेगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो C एंड D देखोगे SO2 और O2 दोनों में ही प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो बढ़ा रहे हैं, तो यानी रिएक्शन दोनों केस में SO3 बनेगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एडिशन ऑफ C कैटलिस्ट ये बेसिकली इनकरेक्ट है। देखिए क्या होता है, जो कैटलिस्ट है डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द जो आपका प्रोडक्ट है रिएक्टेंट, इट ओनली अफेक्ट दी आपका जो भी रेट है ना रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन पे ही अफेक्ट होता है, इस कंसंट्रेशन पे कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आपका कोई इक्विलिब्रियम है वो जो डिपेंड करता है उसकी ऊपर नीचे होगी वो हमेशा टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, या हम कह देते हैं P है तो
वी के ऊपर भी कह दो कि भैया पी और वी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन बस यही फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। तो फिलहाल इसमें बी सी डी आर करेक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था विल इंक्रीज, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिएक्शन दी हुई है SO2 हाफ O2 SO3, KP दिया हुआ है, देखिए क्योंकि सब गैसेस में है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन, एक एटीएम प्रेशर पे। द केसी फॉर द सेम रिएक्शन इज, अब देखिए केसी पूछा हुआ है, स्टेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है आपका, ये तो बहुत इजी है, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल एन जी। डेल एन जी मतलब जो भी आपके गैसियस है इसमें रिएक्टेंट्स, उनके ही मोल्स आपको काउंट करने हैं। एंड डेल एन जी क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स, यानी इसमें देखोगे 1, इसमें देखोगे तो 1 प्लस 1/2 हो गया, तो 1 माइनस 3/2 यानी माइनस 1/2 आपका हो गया डेल एन जी। इसमें पुट कर दो तो के सी क्या हो जाएगा, के पी डिवाइडेड बाई आर टी की पावर डेल एन जी, यानी के पी क्या है 2 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई, देखिए लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल में बोला हुआ है, और आपका ये हो गया एटमोस्फेयर है यूनिट, केल्विन टेम्परेचर में ले लोगे मोल, तो इसी को यूज कर लो आप बस। 0.082 इंटू टेम्परेचर क्या होगा केल्विन में, यानी 300 की पावर माइनस 1/2, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.992 इंटू 10⁻13, एंड नियरेस्ट इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.9921, सो 1 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर गिवन, देखिए ये रिएक्शन दी हुई है और इसका पूछा हुआ है। अगेन थर्मोकेमिस्ट्री आपको पता है, इन गिवन रिएक्शंस को इस तरह से अरेंज करो कि ये आपका प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। बस आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, इस तरह देखना है। लेट जस्ट से कि मैं फर्स्ट जो रिएक्शन है इसको सेम ही रखता हूं, ठीक है। अब देखिए कैसे, H2 प्लस O2 2OH, मैंने अब इसको सेम रखा, तो सेम रखा तो इसका जो डेल एच है वो 78 ही रहेगा प्लस में, ठीक है। अब सेकंड रिएक्शन जो है मेरी, इसको मैं रिवर्स करके मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखिए आप पूछोगे मुझे कैसा आइडिया हो रहा है, देखिए गाइस सिर्फ और सिर्फ ये मुझे रिएक्शंस बनानी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है और राइट हैंड साइड में क्या क्या है उसको देख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आप सेकंड रिएक्शंस को रिवर्स कर दो और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हो तो क्या बन जाएगा 2H2O, और ये हो जाएगा 2H2 प्लस 2 इंटू हाफ O2 क्या हो जाएगा 1, यानी प्लस O2। तो इसको क्या माइनस था, रिवर्स की थी रिएक्शंस, जो अभी एक्सो है वो रिवर्स करके एंडोथर्मिक हो जाएगी, यानी 242 और 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 हो जाएगा, ओके। अब जो थर्ड रिएक्शन है इसको भी आप सेम रखो, यानी H2 को 2H और 436 इसकी जो एनर्जी थी वो सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब इनको अगर आप ऐड करोगे, देखिए जो आपका H2 से H2 कैंसिल हो गया, देखिए 2 H2 हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, और ये O2 से O2, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 2H2O गिव्स 2H प्लस 2OH, समझ में। अभी देखिए अभी मेरा ये नहीं आया, फिलहाल मैं ऐड करता हूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा 78 प्लस 2 इंटू 242 प्लस 436, ये बन गया इस रिएक्शंस का। अब मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन को हाफ कर देता हूं मल्टीप्लाई से, तो यानी अब क्या हो जाएगा H2O यानी H प्लस OH, तो इसको भी क्या कर दूंगा प्लस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 436 डिवाइड बाई 2। ये बस सिंपल मैथ्स है गाइस, इसमें और कुछ नहीं है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 998 डिवाइड बाई 2 यानी तो 499 किलो जूल पर मोल आपका इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। 499 किलो जूल क्यों, क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स में किलो जूल पर मोल में, तो 499 विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें दो रिएक्शंस दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स X एंड A इसका आर इक्वल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट जैसे मैं अल्फा मान लेता हूँ दोनों की, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्योंकि सेम दी हुई है, ठीक है। तो यानी कंसंट्रेशन क्या होती है आपका नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर आप सेम ही मानो दोनों का तो, और नंबर ऑफ मोल्स सेम मान लो तो 1 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं तो 1 मान के चल रहा हूँ कुल मिला के, ओके। सो अब रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर P1/P2 पूछा है भाई इस तरह। अब देखिए इजी है,
पहला मैं फर्स्ट रिएक्शन का देखता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन क्या दी हुई है आपकी, देखते रहिए बस फ्लो में। वाई जी प्लस जेड जी KP1 इसका वो दिया हुआ है 3। लेट जस्ट से इनिशियल जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स थे इसमें 0। देखिए कभी भी कंफ्यूज मत हो कि नंबर ऑफ मोल्स क्यों ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन क्यों ले रहा हूँ। हमेशा आपने देखा होगा पर यूनिट वॉल्यूम करके वो सब कैंसिल आउट ही हो जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स लेके भी आपका ईजी हो जाता है इसमें। और 1 लेके चलो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इसमें। 1 है इनिशियली 0 0। लेट जस्ट से आफ्टर सम टाइम जब क्या कहते हैं टेम्परेचर टी जो डिसोशिएट कितना हो अल्फा, अल्फा विल बी योर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो अल्फा एंड अल्फा, तो टेम्परेचर टी जो एट टी टाइम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ओके, तो 1 प्लस अल्फा आपके हो गए टोटल मोल्स। ठीक है, तो अगर आप इनके पार्शियल प्रेशर्स निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकालोगे इसका, तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा ये टोटल का इनटू जो P1 आपका, P1 क्या है पूरी रिएक्शन, P1 इसमें दिया है ना टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम P1, तो ये P1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका पार्शियल प्रेशर निकल गया x का। सिमिलरली इसके लिए अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P1, और इसका क्या हो गया अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P1, इसका पार्शियल प्रेशर निकल गया। अब सिंपल KP1 की वैल्यू दी हुई है 3, तो KP1 क्या हो जाएगी, तो P आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू P ऑफ z डिवाइडेड P ऑफ x, तो इनका वैल्यू रख दीजिए सिंपल, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा P1 इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1। ओके, सो ये हो गया आपका कैंसल आउट, और इस पूरे को जब आप लिखते हो KP1 क्या है 3, तो 3 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P1, ये वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इसको आप होल्ड पे रखो, ये आगे रिएक्शन में काम आएगी सेकंड रिएक्शन में। ठीक है, तो मैंने रिएक्शन कह दी है कि चलो मेरी जो 3 की वैल्यू है वो क्या होगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P1। ओके, अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन, सेम यही आपको प्रोसेस फॉलो करना है, Ag और 2b है यहाँ पे, करेक्ट। तो लेट जस्ट से इनिशियल, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम ही है, मोल्स मान लो 0 0 एंड 1 माइनस अल्फा, इसमें भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि सेम दी हुई है, तो इसकी क्या हो जाएगी इधर 2 अल्फा हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या कह देता हूं, यानी 1 प्लस अल्फा हो गए इसमें। ठीक है, तो अब अगर इनके पार्शियल प्रेशर्स निकालने हैं तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, ओके, और इंटू P2 हो जाएगा दिस टाइम, और इसका 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2। अगेन KP2 निकालता हूं मैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर स्क्वायर, क्योंकि 2 है यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाई P ऑफ A, तो क्या हो जाएगा PB क्या है 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू P1 सॉरी P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2। ओके गाइज, इस पूरे को जब आप सोल्व करते हो, देख KP2 क्या है 1, इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू है इधर वो ये आ जाएगी 1 इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P2। ठीक है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो मैं इससे अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल लूँ, यानी 1 अपॉन 4 P2। अब इसको इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और बस आपकी रेशियो निकल के आ जाएगी, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन 4 P2 हो गया, रख दी मैंने इसकी वैल्यू इंटू P1। P1 अपॉन P2 चाहिए थी तो ये रही आपकी, तो P1 अपॉन P2 क्या हो गया 3 इंटू 4 यानी 12, यानी रेशियो में निकालू तो 12:1, वैसे वैल्यू पूछिए तो 12। ओके, तो क्योंकि x:1 कहा गया था तो x:1 यानी x इक्वल्स टू 12। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस टू द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट इज। देखिए क्या है कि एडिशन ऑफ, जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम पे कोई इनर्ट गैस ऐड करते हो, जैसे आप इनर्ट गैस के एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे पहली बात तो नोबल गैसेज जैसे हीलियम ही हो गया या फिर ऑर्गन जीनॉन, ये आप ऐड करते हो। लेकिन इन देखिए इक्विलिब्रियम में ये ध्यान रखिए हमेशा यही इनर्ट गैस नहीं होती, वो कोई भी गैस जो कि इस रिएक्शंस को से रिएक्शन ना करे, समझ रहे, मतलब ये इक्विलिब्रियम बना हुआ था, मैं कोई ऐसी गैस ना ऐड करूं जो कि इनसे किसी से रिएक्ट करती हो। ठीक है, ना तो इससे ना इससे ना इससे, वो इस इक्विलिब्रियम के लिए इनर्ट गैस होगी। समझ में आया। लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल कोई मेरी A2 कोई गैस है, एजम्पशन मानो, और वो क्या है नोबल गैस भी नहीं है, लेकिन इन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हो केमिकली,
ठीक है, तो वो इस इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगी, इनर्ट गैस होगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये आपको करेक्ट क्या आंसर बताना। देखिए, इनर्ट गैस जब भी आप ऐड करते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जनरली, तो दो कंडीशन बनती है। ठीक है, या तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गाइज इनर्ट गैस आप कितनी भी ऐड कर लो, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर। ठीक है, लेकिन जब आप प्रेशर कांस्टेंट पे ऐड करते हो, तो जब भी आप ऐड कर रहे हो इनर्ट गैस, तो जो रिएक्शन है इट विल मूव टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर सपोज ए गिवन ये रिएक्शन है 2B है, एडिशन इनर्ट गैस करी सिस्टम में, तो अब ये किधर बढ़ेगी, फॉरवर्ड। लेकिन लेट जस्ट से 2A ये B होती, अब इनर्ट गैस कर रहा हूं, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड। अगर ए और बी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी नो इफेक्ट होगा। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में समझ में आ गई। अब इनको देखिए, हीलियम विल डीएक्टिवेट PCl5 एंड रिएक्शन विल स्टॉप। नहीं, देखिए हीलियम क्या है, एक कोई रिएक्शन नहीं करेगी किसी के साथ भी, इनर्ट गैस है, और इसका इनर्ट गैस का मतलब ही है कि नो रिएक्शन। तो दिस इज इनकरेक्ट। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर ऑफ Cl2 एंड PCl3 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। अब देखिए, इसमें एक टू मोल है, इसमें 1 + 1 2 मोल्स हैं, यानी इनर्ट गैस जब मैं ऐड करूं रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, यानी ये ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है, द इक्विलिब्रियम विल गो बैकवर्ड ड्यू टू सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। देखिए क्या है, मैंने अगेन बताया, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, कोई भी ऐसी नहीं है इनर्ट गैस से कि इसका कोई इनसे रिएक्ट कर लेगा या इसका डिसोसिएशन थोड़ा सप्रेस हो जाएगा। कुछ भी रिएक्शन नहीं करी सिस्टम पे, केमिकली इनर्ट है वो। तो ये भी इनकरेक्ट। एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों भैया, अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते तब ये ट्रू होता, लेकिन वहां 1 है, यहाँ 2 मोल्स है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके गाइज, सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू, बाय।